नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच में। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में जहां 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहीं पे एक सोशल मीडिया पे अपर्णा यादव का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस बयान से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का अपमान बताया जा रहा है। अब पूरा मामला क्या है, ध्यान से समझिएगा कि समाजवादी पार्टी को ट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से षड्यंत्र रच रही है। चाहे वो अपर्णा यादव को लेकर टारगेट करें, चाहे वो अनुचेष यादव को जो भी प्रत्याशी बनाई है कराहल सीट पर उनको लेकर टारगेट कर रही है, क्योंकि कराहल सीट समाजवादियों को गढ़ माना जाता है। जब से नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से ही वो समाजवादियों का गढ़ माना जा रहा था और है भी। वहाँ बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही। वहीं पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को डाइवर्ट करने के लिए अपर्णा यादव से ये बयान करवाया जा रहा है। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ती हैं और वहां पे चुनाव ये हार जाती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, ये जितने शहरी क्षेत्र हैं वहां पे ये जीतती आ रही है, क्योंकि अब शहर में ये क्यों जीतती है तो आपको पता है। वहाँ पे कौन से लोग वोट देने वाले होते हैं, ज़्यादातर जो वोट देने वाले होते हैं वो बीजेपी को देने वाले होते हैं, इसलिए शहरी क्षेत्र में जितने वहाँ हैं वो बीजेपी वहाँ से उनके प्रत्याशी जीते हैं। तो यहाँ पे जब अपर्णा यादव को 2027 में चुनाव हार गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से थी, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें कई तरीके से ये बताया जा रहा था मीडिया के द्वारा या उनके सूत्रों से बताया जा रहा था कि इनको 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा लखनऊ कैंट से, लेकिन नहीं बनाया गया। फिर वहीं पे खबर निकल के आ रही थी कि अपर्णा यादव को एमएलसी बनाया जाएगा, एमएलसी बना के तब इनको उत्तर प्रदेश के मंत्री पद दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और वहीं पे जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में ये चर्चा थी कि अपर्णा यादव को किसी यादव परिवार के सामने उतारा जाएगा, चाहे वो डिम्पल यादव के सामने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर रहेंगी या आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के सामने बीजेपी अपना प्रत्याशी अपर्णा यादव को बनाएगा। लेकिन ये भी नहीं, वहाँ पे एक टिकट इनको शायद मिलता, लेकिन वहाँ पे इन्होंने मना कर दिया। डिम्पल यादव के खिलाफ भी लड़ने के से मना कर दिया और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लड़ने से भी मना कर दिया और अन्य जगहों पे इनको टिकट देने के लिए राजी नहीं थी बीजेपी। तो वहीं पे इन्हें जब ये अब लगा कि बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी इनको कुछ देने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से आती हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, छोटी बहू हैं, लेकिन अब बीजेपी इनको या पहले भी बीजेपी इनको कुछ नहीं देना चाहती थी। सिर्फ यादव के परिवार को लेकर समाजवादी पार्टी को टारगेट करना, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर टारगेट करने के लिए इनको पार्टी में लिया गया था। हालांकि इनके बीजेपी में जाने से यादव का एक भी वोट बीजेपी में नहीं जाता, लगभग 99% वोट समाजवादी पार्टी में ही पड़ता है, चाहे वो मुस्लिम हो उनका भी। पिछड़े वर्ग का समाज भी जो है वो अपर्णा यादव के चेहरे से बीजेपी को वोट नहीं देता है। लेकिन अब ये बीजेपी को भी लगता है, तभी बीजेपी उसको कोई पद देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जब से बयान आया है कि अपर्णा यादव ने ये कहा कि अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह अगर होते उनके ससुर, तो आज समाजवादी पार्टी का विलय हो रहा होता भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि ये गलत है, क्योंकि जिस पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हो और 2024 के चुनाव में अभी तक का जितना इतिहास रहा, सारे इतिहास को तोड़ते हुए लोकसभा सीट 27 लोकसभा सीट जीती, तो ये ऐतिहासिक रहा है और विपक्ष का सबसे मजबूत दल है समाजवादी पार्टी। तो इसको लेकर मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। ये मुलायम सिंह यादव का अपमान भी बताया जा रहा है और है भी। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दीजिए।